नमस्कार साथियों, आज हम लेके आए हैं मध्य प्रदेश पटवारी, आबकारी कांस्टेबल और अन्य इस प्रकार की जो भी परीक्षाएं होने वाली हैं उसके लिए मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के कुछ चुनिंदा महत्वपूर्ण प्रश्न। आप इससे स्वयं का मूल्यांकन कीजिए, देखिए आप कितने नंबर इसमें ला पाते हैं। यदि आप 20 या अधिक नंबर लाते हैं तो आप अपनी तैयारी से संतुष्ट हो सकते हैं। पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के गठन पुनर्गठन से संबंधित कौन सी तिथियां महत्वपूर्ण है। आपको यहाँ दोनों चीज़ें ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश की स्थापना और उसका पुनर्गठन। 1 नवंबर 2000, 1956, 11 नवंबर और 1 नवंबर 1956 इनमें से कोई नहीं। 2 नवंबर 2000, 2 नवंबर 1951। तो यहाँ पे सही उत्तर है 1 नवंबर 2000, 1 नवंबर 1956। 1 नवंबर 56 को स्थापना है और 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ को अलग राज्य के रूप में स्थापित किया गया है। दूसरा प्रश्न है, बारहसिंगा से संबंधित राष्ट्रीय उद्यान है बांधवगढ़, कानाकिसली इनमें से कोई नहीं और पेंच। तो बारहसिंगा से संबंधित राष्ट्रीय उद्यान है कानाकिसली। मध्य प्रदेश की राजकीय मछली पाई जाती है ताप्ती नदी में, चंबल नदी में, नर्मदा नदी में। तो यह पाई जाती है, महाशीर नाम की मछली है और यह नर्मदा नदी में पाई जाती है। श्री राम सहाय पांडे को पद्मश्री किस नृत्य में विशेष योगदान के लिए दिया गया है। माच, काठी, गम्मत और राय। तो श्री पांडे को राय नृत्य में विशेष योगदान के लिए पद्मश्री दिया गया है। मध्य प्रदेश राज्य बांस मिशन की स्थापना कब की गई। तो 1, 2, 3, 4 जुलाई 2013 है। इसमें से आपको सही उत्तर चुनना है। यह प्रश्न आप तभी कर पाएंगे जब आपको एग्जैक्ट इसकी तिथि याद होगी। यहाँ पे 3 जुलाई 2013। निम्न में से किस जिले से कर्क रेखा नहीं गुजरती। रतलाम, विदिशा, इंदौर। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि संपूर्ण मध्य प्रदेश में कितने ज़िले हैं जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है और इसको शॉर्टकट में या किसी भी प्रकार से आपको याद करना पड़ेगा। यह प्रश्न अक्सर आता है। तो यहाँ पे सही उत्तर है इंदौर। रतलाम और विदिशा से यह कर्क रेखा गुजरती है, लेकिन तो इंदौर जिले से नहीं गुजरती। पृथ्वी का केंद्र बिंदु किस मंदिर को माना जाता है। ओंकारेश्वर मंदिर, मंगलनाथ मंदिर, महाकाल मंदिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है मंगलनाथ मंदिर। यह भी माना जाता है कि मंगल ग्रह की उत्पत्ति भी इसी स्थान से हुई। भोपाल जिले का गठन कब किया गया। 1972, 1956, 1947। यहाँ सही उत्तर है 1972। कई बार यहाँ पे इस प्रकार संशय रहता है कि जब राज्य की स्थापना 1956 में हुई है तो भोपाल की स्थापना भी 1956 में हुई होगी, किंतु इसको पृथक जिले के रूप में 1972 में ही गठित किया गया। कौन सा पठार क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। बघेलखंड, मालवा, बुंदेलखंड। तो सबसे बड़ा है मालवा का पठार। इसका कुल क्षेत्रफल है 28%। चूलगिरी से संबंधित श्रेणी विंध्याचल, महादेव, कैमूर, राजपीपल। तो चूलगिरी से संबंधित है राजपीपल। यह बड़वानी जिले में स्थित है और यहाँ पे प्रसिद्ध जैन तीर्थ 52 गजा भी स्थित है। आप इसको एक दूसरे से कनेक्ट करके अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। कौन सी नदी दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। नर्मदा, ताप्ती, वैनगंगा। यहाँ पे सही उत्तर है वैनगंगा। वैनगंगा, वर्धा, पेंच, कान्हन ये नदियाँ दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है, किंतु नर्मदा और ताप्ती पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। तो आपको जो नदी जल तंत्र है मध्य प्रदेश का उसको मैप बनाकर आपको देखना पड़ेगा कि कौन कौन सी नदियाँ किस दिशा में बहती हैं। चंबल नदी की सहायक नदी नहीं है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, नहीं शब्द है। शिप्रा, शिवना, काली सिंध और बीना नदी। तो बीना नदी इसकी सहायक नदी नहीं है। शिप्रा, शिवना, काली सिंध ये चंबल की सहायक नदियाँ हैं, जबकि बीना नदी बेतवा नदी की सहायक नदी। निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी में जाकर नहीं मिलती है। चंबल, बेतवा, सिंध और तमस। तो यहाँ पे सही उत्तर है तमस या टोंस नदी। यह गंगा नदी में जाके मिलती है और चंबल, बेतवा और सिंध नदी यमुना नदी में जाके मिलती है।
कड़ाना बांध परियोजना किस नदी से संबंधित है? चंबल, बेतवा, सिंध, माही। तो कड़ाना बांध परियोजना माही नदी से संबंधित है और ये गुजरात में स्थित है। ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि माही का उद्गम मध्य प्रदेश में है, किंतु इस पर एक बड़ी परियोजना मध्य प्रदेश में है और अलग परियोजना यहाँ पे राजस्थान और गुजरात में भी है। बाण सागर परियोजना किस जिले में स्थित है? धार, अनूपपुर, शहडोल, जबलपुर। तो यहाँ सही जवाब है शहडोल। सप्त सागर से संबंधित नगर हैं धार, जबलपुर, उज्जैन, इंदौर। तो यहाँ सही उत्तर है उज्जैन। मध्य प्रदेश में काली मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है। द्वितीय स्थान पर कौन सी मृदा है? लेटराइट, मिश्रित, लाल पीली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। तो यहाँ पे सही जवाब है लाल पीली मिट्टी। लाल पीली मिट्टी लगभग 33% क्षेत्र में पाई जाती है। गाय के बाद सर्वाधिक संख्या में पाया जाने वाला पशु कौन सा है? तो यहाँ पे बकरी, घोड़ा और गधा। 3 उत्तर हैं। सही उत्तर है बकरी। मध्य प्रदेश में दूसरे सर्वाधिक पाए जाने वाले कौन से हैं? याद रखिएगा दूसरे। पहले स्थान पे तो सभी को पता है कि सागौन के वन हैं। इसके बाद साल और शीशम। तो द्वितीय स्थान पर हैं साल वृक्ष के वन। मध्य प्रदेश में चीते किस उद्यान में लाए गए? हाल ही में बहुत ही चर्चित रहा है यह। कान्हा-किसली, पैंच, बांधवगढ़, कूनो पालनपुर। तो इसका सही जवाब है कूनो पालनपुर। सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? नोरादेही, खेवनी, रातापानी, घाटी गांव। तो सबसे बड़ा है नोरादेही। आपको अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान, इसमें सबसे बड़ा, सबसे छोटा और उनमें क्या विविधताएं हैं और उनकी क्या विशेषताएं, यह आपको भी अच्छे से याद रखना होगा। सर्वाधिक सड़क वाला जिला कौन सा है? झाबुआ, सतना, धार और सीधी। तो यहाँ पे सही उत्तर है सीधी। किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर टंट्या मामा स्टेशन कर दिया गया है? हबीबगंज, पातालपानी और इटारसी। तो यहाँ पे सही जवाब है पातालपानी स्टेशन का नाम बदलकर टंट्या मामा स्टेशन किया गया है और हबीबगंज का नाम रानी कंपति स्टेशन किया गया। डोमलिया नामक ग्राम में कौन सा विद्युत केंद्र स्थित है? चांदनी, विंध्याचल, अमरकंटक, सिंगाजी। तो इसका सही जवाब है सिंगाजी। यह खंडवा जिले में स्थित है। बायोमास ऊर्जा से संबंधित नहीं है। जादूखेड़ा, कटवा गांव, मुरैना। तो इनमें से कोई नहीं आएगा क्योंकि जो तीनों स्थान है वह बायोमास ऊर्जा से संबंधित हैं। तो साथियों, ये 25 महत्वपूर्ण प्रश्न थे। यदि आप इस प्रकार के और प्रश्न देखना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं या इनका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लाइक करें और अपने दोस्तों को इसको भेजें ताकि आपको कम समय में अधिक से अधिक तथ्यात्मक और महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर बिना समय गंवाए आपको मिल सके। धन्यवाद। भारत माता की जय।